दो बार हमने उनको इलेक्शन में खड़ा किया, किंतु लोगों ने नहीं जिताया। इस बार नहीं जिताएंगे तो मोदी जी नाराज हो जाएंगे। किसका नाम लेने वाला हूं मैं, तो सबको मालूम है, जोगेश्वर दत्त है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के साथ साथ अब विधानसभा चुनाव की भी सुगबुगाहट तेज हो गई है। सभी पार्टी के नेता एक के बाद एक कार्यक्रम कर रहे हैं। इस बीच बीजेपी की विकसित भारत संकल्प यात्रा सोनीपत के बरौदा हलका पहुंची। विकसित भारत संकल्प यात्रा के मंच से बीजेपी हरियाणा प्रभारी बिप्लब देब ने बरौदा हलका के लिए उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपने भाषण के दौरान पहले तो वहां बैठी जनता के मन में थोड़ा रोमांच पैदा किया, फिर उन्होंने खुद ही अपने उम्मीदवार की घोषणा कर डाली। बिप्लब देब ने तो ये तक कह डाला कि वो 2 बार यहां से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन जनता ने उन्हें नहीं जिताया और अगर इस बार भी उन्हें नहीं जिताते हैं तो मोदी जी नाराज हो जाएंगे। हम नहीं लेने से काम ही नहीं चलेगा कि 2 बार हमने उनको इलेक्शन में खड़ा किया, किंतु लोगों ने नहीं जिताया। इस बार नहीं जिताएंगे तो मोदी जी नाराज हो जाएंगे। इसलिए किसका नाम लेने वाला हूं मैं, तो सबको मालूम है, जोगेश्वर दत्त है, पहलवान जी है। बिप्लब देब के इस भाषण के बाद अब तो ये तय माना जा रहा है कि बरौदा हलका से बीजेपी एक बार फिर से योगेश्वर दत्त के नाम के साथ मैदान में उतर सकती है। 2024 विधानसभा चुनाव को लेकर संभवतः ये पहला नाम है जिस पर प्रदेश प्रभारी ने मुहर लगाई हो। हालांकि बीजेपी प्रदेश प्रभारी बिप्लब देब के इस भाषण से एक दिन पहले जब हमारे संवाददाता पवन राठी ने पहलवान योगेश्वर दत्त से चुनाव लड़ने को लेकर सवाल किया तो उन्होंने ये कहते हुए इस सवाल को टाल दिया था कि ये काम पार्टी और संगठन का है। योगेश्वर जी, 2024 को लेकर किस तरह की तैयारी है? लोकसभा चुनाव भी, हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हर कार्यकर्ता बड़ा मजबूत है और सभी का एक लक्ष्य है कि तीसरी बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। उसके बाद विधानसभा चुनाव है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी तीसरी बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लें और सभी कार्यकर्ता इसी दिशा में काम कर रहे हैं। टिकट चाहे किसी को भी पार्टी दे, वो काम पार्टी का, संगठन का है और हमारा एक ही लक्ष्य है कि ऊपर भी और नीचे भी फिर से डबल इंजन की सरकार हो। योगेश्वर दत्त अब की बार लोकसभा या विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैंने आपको बताया कि भाई ये सारा काम ना पार्टी का है, संगठन का है। वो किसको कहाँ ठीक लगता है उनको तो वो काम वही करेंगे। सभी की इच्छाएं होती हैं, हर कार्यकर्ता चाहता है, चाहे बात एमएलए की हो, एमपी की हो या चेयरमैन की हो, जिला परिषद की, कुछ सभी चाहते हैं, पर ये काम पार्टी का है। और सबसे बड़ी बात यह कि हर कार्यकर्ता एक ही चीज़ चाहता है कि केंद्र में भी तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और हरियाणा में भी तीसरी बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने। आपको बता दें कि पहलवान योगेश्वर दत्त बरौदा हलका से 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं और दोनों ही बार उन्हें सफलता नहीं मिली है। पहली बार बीजेपी ने उन्हें 2019 के विधानसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया था, जिसमें उन्हें कुल 37,726 वोट मिले थे। तो वहीं जेजेपी इस चुनाव में भूपेंद्र मलिक को अपना उम्मीदवार बनाया था, जिन्हें 32,480 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस ने 2019 के विधानसभा चुनाव में कृष्ण हुड्डा को मैदान में उतारा था। कृष्ण हुड्डा को कुल 42,566 वोट मिले थे और वो यहां से विधायक चुने गए। इस चुनाव के बाद 12 अप्रैल 2020 को विधायक कृष्ण हुड्डा का निधन हो गया था, जिसके बाद यहां उपचुनाव कराया गया। इस उपचुनाव में भी बीजेपी ने योगेश्वर दत्त के नाम के साथ ही जाना पसंद किया था, तो वहीं कांग्रेस इंदुराज नरवाल को अपना उम्मीदवार बनाया था। इस उपचुनाव में इंदुराज नरवाल को 60,636 वोट मिले, तो वहीं योगेश्वर दत्त को 50,070 वोट मिले थे और एक बार फिर से योगेश्वर दत्त को हार का सामना करना पड़ा था। प्रभारी बिप्लब देब के इस बयान के बाद ये लगता है कि बीजेपी तीसरी बार भी योगेश्वर दत्त को अपना उम्मीदवार बना सकती है। ऐसे में अब देखना होगा कि तीसरी बार में योगेश्वर दत्त बड़ौदा में कमल खिला पाते हैं या नहीं। सोनीपत से पवन राठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।